ओम शांति स्टूडेंट्स। पिछले क्लास के वीडियो में मैं बताया था ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, वो कम्पशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी वीडियो पूरा देखते नहीं है, स्टार्टिंग में ऑक्सो एसिड नहीं है वीडियो में, बाद में है। इसलिए हर वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ टिप्स मिलता है, इसलिए आप जब पूरा वीडियो जब देखते हैं तो पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपका जो उसमें हम जो टिप्स बताए हैं उसको आप नोट कर सकें और समझ सकें, और याद करने में आपको सुविधा भी होगा, समझने में भी सुविधा होगा। तो इस पर ध्यान देना है। वीडियो जब देखना है तो पूरा देखिए, अन्यथा आपके वीडियो के अंदर में क्या आपका दिया गया है टिप्स वो आपको मालूम नहीं चल पाएगा। तो अभी जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है आपका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। ये आपको फॉस्फीन भी रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस में इस बैच के लिए, लेकिन आपको जानना है तो आप इसको ध्यान दीजिए। ऐसे बोर्ड के ख्याल से तो ये आपको रिड्यूस कर दिया है, कम्पशन लेवल में जानना है तो कुछ कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट कहीं होता है, इसलिए मैं पी ब्लॉक का जो भी आपका रिड्यूस अनरिड्यूस पार्ट जो भी है वो सबको मैं एक साथ में बताते चले जा रहा हूँ। तो मैं तो पहले ही इंडिकेट कर दिया हूँ कि इस बार कौन सा डिलीट किया है पोर्शन से, तो फॉस्फीन भी आपको डिलीट किया है, लेकिन कुछ इसमें एक रिएक्शन है जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट द रिएक्शन या फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इसलिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन का प्रिपरेशन वैसे ही है जैसे आप अमोनिया का प्रिपरेशन किए हैं, दोनों में सिमिलरिटी है, स्ट्रक्चर भी सेम है और नाइट्रोजन फास्फोरस सेम ग्रुप से बिलोंग भी करता है। तो जैसे आपने अमोनियम का जो सॉल्ट था जो बेस के साथ ट्रीट किया था तो आपको बना था अमोनिया गैस। जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लिया और उसमें स्ट्रॉन्गर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेगा तो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया एंड वाटर बनता था। सेम इसी तर्ज में हम अमोनियम क्लोराइड नहीं लेके हम फॉस्फोनियम क्लोराइड लेंगे, देन वी गेट द फॉस्फीन। आपको मैं कंपेयर कर रहा हूँ ताकि उधर तो वो पढ़ना है वो भी याद रहे और ये भी साथ साथ में याद रहे। तो पहला आप मेथड लेते हैं फ्रॉम फॉस्फोनियम सॉल्ट। फॉस्फोनियम जनरल में मैं लिखा हूँ फॉस्फोनियम सॉल्ट, कोई भी आप फॉस्फोनियम का सॉल्ट ले सकते हैं, फॉस्फोनियम आयोडाइड, फॉस्फोनियम क्लोराइड, फॉस्फोनियम नाइट्रेट, फॉस्फोनियम सल्फेट। यदि आप उसको स्ट्रॉन्गर बेस से ट्रीट करेंगे तो नेचुरली वो pH3 बनाएगा, जैसे आपको मैं यहाँ टिप्स बताया था। तो रिएक्शन तो आप लिख सकते हैं आराम से इसका। फॉस्फोनियम सॉल्ट में हम ले लेता हूँ मैं यहाँ पर PH4 एंड आयोडीन ले लीजिए, फॉस्फोनियम आयोडाइड। इसको यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो सोडियम और आयोडीन मिलके सॉल्ट बना देगा, सोडियम आयोडाइड। उसके बाद pH3 आपको गैस के रूप में आएगा एंड वाटर। ठीक है, फॉस्फोनियम गैस बन के आया। दूसरा हम लोग लेते हैं, जैसे आपको अमोनिया बनाए थे मेटलिक नाइट्राइड से, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड को आप हाइड्रोलाइज किए थे वाटर से, देन यू गोट द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। सेम इसी तर्ज में कोई भी यहाँ मेटलिक नाइट्राइड लिया है, यहाँ हम मेटलिक फॉस्फाइड लेंगे। यहाँ मेटलिक नाइट्राइड लिया तो अमोनिया बना, आप मेटलिक फॉस्फाइड लेंगे तो अमोनिया की जगह में फॉस्फीन बनेगा। तो आप दूसरा मेथड आप ले सकते हैं फ्रॉम फॉस्फोनियम कैल्शियम फॉस्फाइड ले लीजिए, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं व्हेन कैल्शियम फॉस्फाइड इज हाइड्रोलाइज्ड, साथ में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वर्ड में अपने से लिख सकते हैं व्हेन कैल्शियम फॉस्फाइड इज हाइड्रोलाइज्ड वी गेट द फॉस्फीन गैस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड pH3। बहुत सिमिलरिटी है उसके साथ आपका जो आप अमोनिया का प्रिपरेशन आप किए थे। तो हम लोग अब थर्ड मेथड लेते हैं फ्रॉम फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड को आप हीट करेंगे एट 200 डिग्री सेल्सियस में। व्हेन phosphorus acid is heated at 200 degree Celsius we get the phosphine and phosphoric acid।
फॉस्फोरस एसिड आपको फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और साथ में आपको फॉस्फीन बन के आएगा। और एक मेथड है आपका फॉस्फोरस हैलाइड से ले लीजिए, फोर्थ मेथड फ्रॉम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। उसमें आप लिख सकते हैं व्हेन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इज ट्रीटेड विथ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम अल्मुनियम टेट्राहाइड्राइड। तो देखिए लिथियम और अल्मुनियम दो मेटल है, दोनों का क्लोराइड बना दीजिए, लिथियम क्लोराइड एंड अल्मुनियम ट्राइक्लोराइड, और फास्फोरस और हाइड्रोजन मिलके आपको फॉस्फीन भी बनेगा और आपका HCl भी बन के आएगा। इसमें नहीं, आपका HCl नहीं बनेगा, ये फॉस्फीन सीट पर रखें। लिथियम क्लोराइड, अल्मुनियम ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फीन। एक इम्पॉर्टेंट है आपका, जिसके लिए मैं इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा था, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बोर्ड में बहुत रिपीटली पूछा है, और वो है आपको फॉस्फोरस से, वाइट फॉस्फोरस। आप फिफ्थ मेथड में लिख सकते हैं फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस। तो आप लिख सकते हैं व्हेन वाइट फॉस्फोरस इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब वहाँ वाटर होगा, सॉल्यूशन बनाएंगे, सोडियम वाटर में डालेंगे। व्हेन फॉस्फोरस is treated with sodium hydroxide solution, we get the phosphine and sodium hypophosphite NaH2PO2। तो ये एक मेथड हुआ आपका। इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स में ये काफ़ी आया, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। दूसरा आपको जैसे कहेगा what is disproportionate reaction या give example of disproportionate reaction। तो disproportionate reaction is that reaction in which reactant convert into two different oxidation state compound। जनरली रिएक्शन में होता क्या है, एक एलिमेंट आपको किसी से रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट साइड में उस एलिमेंट का एक ही प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन किसी किसी रिएक्शन में क्या होगा, उस एलिमेंट से दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाएगा। तो जहां इस तरह से दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड बनाएगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के अंदर आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए भी आपको याद रखना जरूरी है। देखिए इसमें आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस, आपका प्लस है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हुआ, ये तो 0 होगा। अब यहाँ निकालिए, यहाँ 2+ एंड 3+, 4+ हुआ, और यहाँ 4 2 2 जा 4- हो जा रहा है ना। अब 4- को आपको पूरा न्यूट्रल है, तो इसका कितना आएगा, यहाँ 2 एंड 3, तो 3 -1 स्टेट में आ गया, +1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इससे आप कंपेयर करेंगे तो इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन। एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, यानी दिस रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के अंदर रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। मैं इसी रिएक्शन के लिए साथ में अभी आपका प्रिपरेशन भी हो गया और कंपेयर भी हो गया विथ अमोनिया, अमोनिया कैसे बनाते हैं उसके हिसाब से। अब हम लोग आते हैं हैलाइड ऑफ फास्फोरस। तो दो तरह का हैलाइड होता है, नाइट्रोजन में एक ही हैलाइड है जिसको आप नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड लिखते हैं, लेकिन फास्फोरस में दो हैलाइड आएगा, PX3 एंड PX5। ठीक है, तो देयर आर 2 हैलाइड ऑफ फास्फोरस अवेलेबल। हेडिंग आप लिख सकते हैं हैलाइड ऑफ फास्फोरस। अब इसमें दो तरह का आता है, तो PCl3 आप एक ले लीजिए एंड PCl5। तो देखिए स्ट्रक्चर में ये भी बोर्ड में बहुत बार रिपीट किया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। तो इसका भी स्ट्रक्चर जरूर याद रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर तो आपका अमोनिया जैसे होगा NH3, वैसे ही आपका टेट्राहाइड्रल आएगा। ये लोन पेयर लोब लीजिए, 3 क्लोरीन आप ले लीजिए इसमें।
अमोनिया जैसा आएगा, NH3 जैसे आएगा वैसे। इसमें आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा, बीच में फॉस्फोरस आएगा, 3 कोना में आएगा। इसमें रीजनिंग क्वेश्चन भी आएगा। अभी रीजनिंग मैं एक साथ प्रिपेयर कराऊंगा ताकि सबका एक कॉमन वाला कंसेप्ट को एक जगह रीजनिंग हो जाए, इसलिए हम तोड़ तोड़ के एक एक करके नहीं बताएंगे, रीजनिंग को एक साथ हम वीडियो में बना देंगे। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी 2 तरह का रीजनिंग आएगा इसमें, इस PCL5 में। एक तो आपका इसमें स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा है, और इसमें 2 तरह का रीजनिंग इंक्लूडेड है। तो 2 या 3 आपका रीजनिंग क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ है, तो बाद में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा 2 तरह का हैलाइड था फॉस्फोरस का, मैं डिस्कस किया। अब प्रिपरेशन भी आप इसको कर सकते हैं कि जैसे वाइट फॉस्फोरस को यदि आप इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, देन यू विल गेट द PCl3 एंड PCl3 एंड SO2। पहला आप प्रिपरेशन ऑफ ट्राइक्लोराइड में। फिर आप इसको फॉस्फोरस को यदि आप लिमिटेड क्लोरीन से हीट करेंगे, यहाँ लिमिटेड लिख देता हूँ, देन यू विल गेट द फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे बनेगा उसको भी देख लीजिए। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने का, अब आप व्हाइट फॉस्फोरस को हम एक्सेस क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे। बहुत इजी है, लिमिटेड के साथ करेंगे, ट्राइक्लोराइड एक्सेस क्लोरीन के साथ करेंगे तो आप बना दीजिएगा प्रोडक्ट में PCl5। तो ये आपका प्रिपरेशन में आपको PCl5 है। एक और मैं लेता हूं यहां पर ही, फॉस्फिन के साथ आप हीट करेंगे सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2। ये था थायोनाइल क्लोराइड, देखिए थोड़ा सा फर्क है फॉर्मूला में, SOCl2, और ये है SO2Cl2, तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड इसको बोलेंगे। तो फॉस्फिन को आप सल्फ्यूराइल क्लोराइड से ट्रीट करेंगे, देन यू विल गेट द PCl5। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नेचुरली आपको वाटर तो बनेगा ही, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन के आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। स्ट्रक्चर में भी दिखा दिया, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल उसमें दिखाएंगे, रीजनिंग में आएगा इसमें, तो बाद में चर्चा करेंगे। अब हम लोग आते हैं ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस भी आपको 2 तरह से है, और उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो ये 15th ग्रुप का नॉलेज टाइप का तो टॉपिक हो गया है, रीजनिंग क्वेश्चन में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग नॉलेज टाइप का क्वेश्चन 16th ग्रुप का, ओजोन का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन, चूंकि आप सल्फ्यूरिक एसिड अभी इस बार से रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस में, फिर भी मैं उसको चर्चा करूंगा। और उसके बाद हम लोग जेनन कंपाउंड के बारे में थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, और उधर प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन एसिड जो है वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो मैं एक बार सारा नॉलेज टाइप का करने के बाद हम लोग एक बार फिर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। तो आप वीडियो को आप ध्यान से सारा देखेंगे, उसी बीच में कहीं ना कहीं टिप्स होगा जिसको आपको रटना पड़ता है, या लेकिन आप वो टिप्स को फॉलो करेंगे तो विदाउट क्रेमिंग यू रिमेंबर दैट लॉन्ग अप टू लॉन्ग पीरियड। एनीवे, हम लोग आते हैं, हम लोग ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, एक आपको P2O3 है और दूसरा P2O5 है, लेकिन ये डाइमर फॉर्म में रहता है तो ये P4O6 हो जाएगा, और ये डाइमर फॉर्म में रहेगा तो P4O10 हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग तो बाद में चर्चा करेंगे। तो ये 2 तरह का ऑक्साइड है। तो यहाँ भी आपको वाइट फॉस्फोरस को
ये लिमिटेड ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे, देन यू विल गेट द P2O3। और P4 को यदि आप एक्सेस ऑक्सीजन से हीट करेंगे, फाइनली यू गेट द फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब थोड़ा मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये डायमर फॉर्म वाला का स्ट्रक्चर यदि आपको ड्रॉ करने बोलेगा तो कैसे आप ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा तरीका आपको थोड़ा दिमाग में बैठाना होगा, तब याद कर पाएंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 11 में भी ड्रॉ किए होंगे, लेकिन ये फॉर्म दिया रहेगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहले आपका मोनो मॉलिक्यूल वाला में देखिए, जिसमें एक मॉलिक्यूल ही है, इसमें 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट है, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट है। तो P2O3 का फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्टेट पूरा हो गया इसका। अब इसको 2-2 चाहिए, तो हर फॉस्फोरस को 1-1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कर दीजिए। अब देखिए 3 ऑक्सीजन और 2 फॉस्फोरस हो गया, हर फॉस्फोरस में एक लोन पेयर रह गया, तो ये फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड हो गया। अब इसी को बनाना है पेंटाऑक्साइड, तो आपका हर एक एटम यहाँ पर कोवलेंटली बॉन्डेड है और ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। फर्दर नो एनी एटम रेडी टू शेयर और मेक द कोवलेंट बॉन्ड, तब आपको डेटिव बॉन्ड के बारे में सोचना है। तो ये P2O3 यदि जान गए तो P2O5 भी कर सकते हैं। तो जैसे आप बनाए हैं वैसे आप एक बार बना दीजिए P2O3 का, और यहाँ जो लोन पेयर था उससे डेटिव बॉन्ड बना दीजिए, या डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं उसको, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट से हम लोग डेटिव बॉन्ड दिखाते हैं, डबल बॉन्ड। क्योंकि फॉस्फोरस आपको ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है, 8 के बजाय 10 रख सकता है, सल्फर 8 के बजाय 12 रख सकता है। तो ये हो गया आपका P2O5 का स्ट्रक्चर, और ये हो गया P2O3। लेकिन इसका डायमर फॉर्म जब एसोसिएट होता है, देन हाउ एटम्स आर अरेंज टुगेदर। तो P4O6 का यदि स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको एक आइडिया मैं बता देता हूं, आप थोड़ा सा हेक्सागोनल बना लीजिए, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, और ये बना दिया। तो आपका देखिए 3 फॉस्फोरस हो गया है। आपको चार फॉस्फोरस है, तो आप क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन ऐसे यहां से करेंगे, और यहां फॉस्फोरस ले लेंगे और इसको बना देंगे कितने हो गया आपका 1 2 3 4 फॉस्फोरस हो गया। ऑक्सीजन आपको 6 करना है, तो यहाँ से ऑक्सीजन ले लीजिए, ये ऐसे बनाइए, और ये ऑक्सीजन ऐसे बना दीजिए। तो ये आपका हो गया, आपका हेक्सागोनल बना लीजिए। फिर इस फॉस्फोरस और एक फॉस्फोरस ले लीजिए, तो 4 हो जाएगा, उसके बीच में एक ऑक्सीजन कर दीजिए, और बाकी 2 ऑक्सीजन इसको लिंक कर दीजिए। ये हो गया आपका P4O6 का। लेकिन जब आपको P4O10 करना होगा तो 4 ऑक्सीजन और एडजस्ट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 4 ऑक्सीजन है ना, और लोन पेयर है उसके पास, उसमें आप उसको डबल बॉन्ड बना के दिखा दीजिएगा, या डेटिव बॉन्ड बना के दिखा दीजिएगा। तो जब P4O6 का कर लिए तो P410 भी बना सकते हैं। तो फिर से आप यहाँ बना लीजिए फॉस्फोरस, ये आपका हो गया आपका P4 जैसे यहाँ बनाए थे। अब हर एक के साथ डबल बॉन्ड ओ कर दीजिए। अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, 1 मिनट। ये अब यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड कर दीजिए, ये भी डबल बॉन्ड कर दीजिए। तो आपको हो गया P4O10 का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस कंप्लीट हो गया।